जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलकर विवेकानंद जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखने की मांग भगवा हिंदू क्रांति दल का एक कार्यकर्ता कर रहा है। इसलिए भगवा हिंदू क्रांति दल ये मांग करता है और सीधे सीधे जन आंदोलन की धमकी देता है कि यदि ये तीनों मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो हम देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके केंद्र की भाजपा सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देव और आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। पिछले कुछ दिनों में सुदर्शन टीवी के जो प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहानकी ने जिस तरह से मुस्लिमों के ऊपर टिप्पणी की है, जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, पूरे दुनिया में इस बात का कोहराम मचा हुआ। आखिर कोई इंसान कैसे किसी यूनिवर्सिटी को, विशेष समुदाय को टारगेट कर सकता है, वो भी न्यूज़ एंकर। और ये समझने की बात है कि इसके पीछे कौन वो बड़े चेहरे हैं जो लगातार जिनके शय पर ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान में चल रही है। हिंदू मुस्लिम को लेकर एक नया विवाद तैयार किया जा रहा है, नया बखेरा तैयार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है इसका जो असर है ऊंचे से लेकर निम्न वर्गों तक के मुसलमान और हिंदुओं पर पड़ने वाला है। आखिर ये बात कहां से आई कि पूरे मुल्क को देखते ही देखते आग में झोंकने का काम किया, हिंदू मुसलमान को झोंकने का काम किया, दंगा फैलाने का काम किया और तमाम ऐसी चीज़ें को लगातार आपको पता है कि कुछ ही महीने में यानी कि 2 से 3 महीने बाद जो है बिहार चुनाव आने हैं। इस बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या एक बड़ी साजिश है हिंदू मुसलमान को नफरत में बांधने का, नफरत में फैलाने का, बड़ी एक चिंता का विषय है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है एक संगठन है, आपको पता है कि मोदी सरकार आने के बाद बीते 6 से 7 सालों में कई तमाम तरह के संगठन हुए हिंदू भगवा क्रांति दल के नाम से, तो कभी हिंदू क्रांति के दल से, कभी हिंदू आर्मी के नाम से, कभी भगवा आर्मी के नाम से। तमाम तरह के जो संगठन हैं वो हिंदुस्तान में बीते 5 से 6 से 7 सालों में पनपा है। और जाहिर सी बात है इस संगठन का जो नाम है, इस संगठन का जो काम है, उसके पीछे एक ही नीति है कि किसी भी तरीके से हिंदू का प्रोपोगेंडा को लेकर समाज में नफरत फैलाने के, यानी कि हिंदुओं को आप सर्वोच्च दिखाएं और जो दलित या मुसलमान लोग हैं उसको आप बैकवर्ड पर दिखाएं, उसको आप जिहादी बताएं, उसको आप भीमटे कह सकते हैं क्योंकि रागिनी तिवारी का ये शब्द है और भीमटों जैसे शब्दों का उच्चारण करना दलित समुदाय के लिए ये काफी एक अपने आप में जो है बिल्कुल क्रोध का विषय है, यानी कि गुस्से का विषय है। लोग इस पर काफी सारा गुस्सा कर भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भगवा हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले ये जो भगवा हिंदू क्रांति राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग जी, उनका एक बयान आप देख लीजिए स्क्रीन पर। आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि आखिर कोई कैसे ये काम कर सकता है। भारत माता की जय, जय श्री राम। मित्रों, मैं अनुराग सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा हिंदू क्रांति दल, व्यथित मन से आप सभी से एक वीडियो साझा कर रहा हूं और ये भगवा हिंदू क्रांति दल के एक कार्यकर्ता की मांग है, देश के हर एक हिंदू युवा की मांग है और ये हमारे हिंदुस्तान की मांग है कि देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एक जो मुस्लिम का गढ़ बन चुका है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलकर जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहराया, ऐसे विवेकानंद जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखने की मांग भगवा हिंदू क्रांति दल का एक कार्यकर्ता कर रहा है। साथ में यूपीए की सरकार में जो 50% आरक्षण मुस्लिमों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी एक विश्वविद्यालय को की जा रही है, जहां पर हिंदू युवाओं का पढ़ना लिखना दुर्लभ हो चुका है। ऐसे में हम केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि 50% जो वो आरक्षण है उसको पूरी तरीके से समाप्त करके वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाए। मुस्लिमों को 50% का जो आरक्षण दिया जा रहा है, एक शैक्षिक स्तर पर इसका हम विरोध करते हैं और ये 50% का जो आरक्षण है ये पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए।
और तीसरी हमारी जो सबसे अहम मांग है वो ये है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस्लामिक स्टडी के आधार पर जिस तरीके से मुस्लिम युवाओं को आईएएस और आईपीएस बनाने की होड़ मची हुई है, ये कहीं ना कहीं गजवाए हिंद की ओर देश को अग्रसर कराने का प्रयास है। इसलिए भगवा हिंदू क्रांति दल ये मांग करता है और सीधे सीधे जन आंदोलन की धमकी देता है कि यदि ये तीनों मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो हम देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके केंद्र की भाजपा सरकार को हम भेजने वाले हैं। देश के अंदर आईएएस आईपीएस की जो होड़ लगी हुई है इस्लामिक जिहाद के नाम पर, इस पर पूरी तरीके से हम बैन चाहते हैं। ऐसा कोई भी जिहादी आईएएस आईपीएस ना बन पाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और निवेदन है कि केंद्र की भाजपा सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करना प्रारंभ करे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से भगवा हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ने अपनी पूरी की पूरी बात जो है, उन्होंने ये कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद नाम रखा जाए, जबकि विवेकानंद के नाम से तमाम शहरों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और हर राज्यों में, हर शहरों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अब जामिया मिलिया इस्लामिया पे टारगेट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम बदलकर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बनाया जाए। कल को ये बोलेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर कुछ और रखा जाए, क्योंकि ये जो बीते 5 सालों में जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से हर एक दिन आप यूं कह लें कि मुसलमानों के नाम से मुसलमान की जो धरोहर है, हिंदुस्तान का जो धरोहर है जिसको मुसलमान ने संयोगा है, बनाया है, उसको अब नाम बदलकर किसी तरह चाहते हैं कि हिंदू का नाम दिया जाए। आपने देखा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक रोड है, उसका नाम बदलकर कुछ और नाम रखा गया। तुगलकाबाद रोड जो है वो बदलकर कुछ और नाम रखा गया। तो ये एक बड़ी रणनीति है, षड्यंत्र नीति है कि मुसलमान के द्वारा बनाया हुआ वो हर धरोहर जो हिंदुस्तान का है उसको बदल कर जो है किसी भगवा चोले के नाम से रखना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, विवेकानंद जी भगवा के प्रतीक नहीं थे, वो भगवा को नहीं मानते थे, लेकिन इस समय जो है उनको भी एक भगवा नीति के तहत जो है एक बनाया गया है कि स्वरूप ये भगवा ही है। हेड गवारकर के नाम से रख दिया जा रहा है, तमाम चीजें ऐसी बातें। तो इस समय यूपीएससी में जो मुसलमानों की लगातार वृद्धि की जा रही है कि 42% या 40% जो मुस्लिम समुदाय के लोग यूपीएससी में भागीदारी निभा रहे हैं, क्योंकि अगर यही लोग वो हैं जिन्होंने अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका भी विरोध कर रहे थे, खुले प्लेटफॉर्म पे ना आकर बल्कि बैकडोर में आकर इनका विरोध किया जा रहा था। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है, कि कुछ एक को मालूम हो तो वो जानते होंगे। यही लोग अब जो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर चढ़ बैठे हैं, जिहादी बता रहे हैं उनको, उस यूनिवर्सिटी को। मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया से हालांकि मेरा ताल्लुकात बहुत अच्छा है, वहां मैंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं वहां पला हूं, बड़ा हूं, जवान हुआ हूं। उस यूनिवर्सिटी में आज भी मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, और ऐसे यूनिवर्सिटी को आप बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है दोस्तों। कही जा रही है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाएगा और फिर स्वामी विवेकानंद के नाम से रखा जाएगा। एक बड़ी षड्यंत्र है किस तरह से मुसलमानों के धरोहर को नस्ते नाबूद करने की जो एक षड्यंत्र है इस बीजेपी हुकूमत में, जो लोग आज लगातार आवाज उठा रहे हैं। एक छोटा सा संगठन जिसको कोई नहीं जान रहा, आज उस संगठन ने उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग मिश्रा या अनुराग झा, मैं टाइटल तो नहीं जानता लेकिन अनुराग नाम है जो मुझे सबूत हाथ लगे हैं, भगवा हिंदू क्रांति दल। और दूसरी बात है कि उस विश्वविद्यालय में जो 50% मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण का भी विरोध किया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी में जो 50% जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, किसी भी यूनिवर्सिटी में, बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। पूरा हिंदुस्तान में हिंदू संगठन है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर 2 विश्वविद्यालय अगर
जामिया और अलीगढ़ है, तो वो पूरा का पूरा चर्चा में है। उस यूनिवर्सिटी में जो 50% हिस्सेदारी है मुसलमानों की, उसको आप बदल देना चाहते हैं। ये भगवा हिंदू क्रांति के दल है। इसके पीछे कौन है? मोदी जी हैं या शाह जी हैं, ये योगी सरकार है, कहना मुश्किल है, आप रिसर्च कर सकते हैं। यूपीएससी में जो मुस्लिम की भागीदारी है, उसको अब कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यूपीएससी में भर्ती नहीं लिया जाएगा, वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ऐसी एक नीति का भी विस्तार किया जा रहा है। ये भी कौन? भगवा हिंदू क्रांति के दल। कहां से ये चीजें आ रही हैं समझ में नहीं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसका मैं आपको बता दूं। आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले सुरेश चौहान के जो है सुदर्शन टीवी के जो प्रधान संपादक हैं, उन्होंने किस तरीके से दुख व्यक्त किया है कि नौकरशाही में सचिव अगर मुस्लिम जिहादी होंगे तो आपका हिंदुस्तान जो है, आपका हिंदुस्तान किस तरफ होगा, उन्होंने एक प्रस्ताव रखी। मैं आपको बता दूं कि इसी रिजीम में जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति होने सबसे सफल राष्ट्रपति अब तक जो है वो कलाम साहब हैं। और भी कई लोग हैं, लेकिन मुसलमानों में अगर बात की जाए या अन्य बीते 20 सालों में 25 सालों में अगर बात की जाए तो उसमें अटल जी वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है शुमार हैं। अब उनको किस तरह से तोड़ने की बात की जा रही है। अगर मुस्लिम आईएएस है, आईपीएस है, सचिवालय में, गृह होम मिनिस्ट्री में अगर कोई सचिव है, सेक्रेटरी है, या कोई कलेक्ट्रेट में मजिस्ट्रेट है, तो आप लगातार उनका विरोध किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर ये लोग जामिया के जिहादी होंगे इस जगह पर तो हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा। ऐसी लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में एक नफरत की राजनीति चल रही है। बचना मुश्किल पड़ रहा है। चुनाव आते ही सैनिकों की बलिदान दी जाती है। चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान जिहादी जैसे शब्द जो है पनपने लगते हैं। बिहार चुनाव को लेकर तमाम ये राय लोग ले रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा हादसा होने वाला है, हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे छिड़ सकते हैं। बिहार चुनाव फिर इस लोकल इशू पर, नेशनल इशू पर जीत सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे कौन वो लोग हैं जो लगातार ऐसी बातों को रख रहे हैं। 50%, 40% जब से मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यूपीएससी में आए हैं, तब से ये तथाकथित जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, मुसलमान से जिनको खतरा लग रहा है, वो अब एक मुहिम छेड़ चुके हैं। कपिल मिश्रा के नाम पे, रागनी तिवारी के नाम पे, सुरेश चौहान के नाम पे तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है खतरे में है। आज से 7 साल पहले कोई हिंदुस्तान खतरे में नहीं था। जीडीपी टॉप रैंक पे थी। अमेरिका बैंकक्रप्ट हो गया था, दिवालिया घोषित हो गया था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की वो वीडियो देखी होगी जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। हिंदुस्तान फिर भी जो है अपने जीडीपी को मेंटेन कर रहा था। मोदी सरकार आने के बाद तमाम सारी चीजें जो है नस्तेनाबूद हो चुकी हैं। रोजगार लोगों के पास नहीं है। लोग जो हैं सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार हैं, क्योंकि हिंदू की संख्या ज्यादा है। मारकाट करने को उतारू हैं। मुस्लिम से उनकी जमीनें और उनके मकान को हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सलूक किया गया, व्यवहार किया गया, आपने देखा होगा कि हर 3 न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे ये खबर रहती हैं। यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये खबर का आगाज होता है कि किस तरह से मुसलमान के साथ जो है अभद्र टिप्पणी की गई, उनको छेड़ा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान है मोदी सरकार में जो कि खून से सने हाथों की तरफ अग्रसर है। पूरा जो है पूरा भारत माता का जो चोला है वो पूरा खून से सना हुआ है। इस बात को लेकर देश में चिंता है, आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन सब खामोश हैं। दोस्तों पिछले कई दिनों में हर दिन जो है मुस्लिम को टारगेट किया गया है। मैं चाहता हूं कि जो भी प्रूडेंट क्लास के लोग हैं, शिक्षित हैं, वो इस बात को समझें कि नफरत करने से, नफरत फैलाने से किसी चीज का कोई हल नहीं निकलता है। इस समय हिंदुस्तान को कोरोना से लड़ने की बजाय जो है वो नफरत फैलाने में लगे हैं। कोरोना से भी लड़ना है, रोजगार से भी लड़ना है, बेरोजगारी जो देश में जिस तरह से फैल रही है उनसे भी लड़ना है, और इस मोदी सरकार से भी लोगों को लड़ने की इच्छा है। जिस तरह से लोग हर दिन जो है लोगों की सोशल मीडिया पे आवाज उठ रही हैं, वो एक सोचने का विषय है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं लोकतंत्र।